फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 8.1, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 to 10। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन 1 to 5 ऑलरेडी हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 6। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B। क्या गिवन है आपको गिवन है एंगल A और एंगल B क्या है, एक्यूट एंगल। एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल। दूसरी चीज आपको क्या गिवन है, cos A is equal to cos B। शो क्या करना है आपको शो करना है एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। तो किस तरह से शो करेंगे, वो हमारा सॉल्यूशन का क्राइटेरिया क्या कहलाता है, प्रूफ। सी, आपको क्लियर कट गिवन है क्वेश्चन में एंगल A और एंगल B क्या है, एक्यूट है। यानी कि अगर आप ट्रायंगल बनाओगे, एज यू ऑलरेडी नो, रेशोज में एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। क्वेश्चन में गिवन है एंगल ए और एंगल बी एक्यूट हैं, तो ऑब्वियसली राइट एंगल किस पे होगा, सी पे। और आपको इसमें कोस की वैल्यू गिवन है। कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर हम कोस ए फाइंड आउट करते हैं फॉर्मूले से, तो क्या फंडा होता है, जो भी हम एंगल निकाल रहे हैं उसके साथ जो एडजेसेंट साइड होती है उसको हम बेस कहते हैं, और उसकी अपोजिट साइड को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। यानी कि एंगल ए के लिए बेस हो गया AC और परपेंडिकुलर क्या हो गया, BC। हाइपोटेन्यूज रिमेन द सेम। एंगल ए हो या एंगल बी हो, हाइपोटेन्यूज दोनों के लिए क्या है, AB। तो कोस ए के लिए बेस क्या हो गया, AC अपॉन AB। सिमिलरली डू फॉर कोस B। कोस B यहाँ पे बन रहा है आपका एंगल, तो इसके लिए बेस क्या हो गया, एडजेसेंट साइड। B के साथ एडजेसेंट साइड क्या है, BC, और हाइपोटेन्यूज क्या है, AB। तो कोस B की वैल्यू क्या हो गई आपकी, BC अपॉन AB। आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है कोस A इज इक्वल टू कोस B। वैल्यू पुट कर दीजिए। कोस A क्या है, AC अपॉन AB। कोस B क्या है, BC अपॉन AB। AB से AB क्या हो गया, कैंसिल। क्या आ गया आपका, AC अपॉन BC। एंगल सेम है, सॉरी साइड सेम है, तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। AC के अपोजिट एंगल कौन सा है, B, और BC के अपोजिट एंगल कौन सा है, A। आपने पढ़ा है कि अगर साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। अगर एंगल अपोजिट है तो उनकी अपोजिट साइड भी इक्वल होती है। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल A। वाई, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, हेंस शो। यानी कि जो आपको फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था, शो करने के लिए कहा गया था, वो आपने फाइंड आउट कर दी। क्लियर है। देन कम एट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में आपको गिवन है इफ कोस थीटा इज इक्वल टू, आपको गिवन है कोट थीटा, कोस नहीं है, आपको गिवन क्या है इसमें, कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8। हमें गिवन है कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8, और इसके बेस पे आपको फाइंड आउट करना है फर्स्ट पार्ट में A प्लस साइन थीटा
ए माइनस साइन थीटा अपॉन ए प्लस कोस थीटा ए माइनस कोस थीटा, और सेकंड पार्ट में आपको फाइंड आउट करना है कोट स्क्वायर थीटा। एज यू कैन सी हमें कोट थीटा गिवन है और फाइंड आउट में हमारे पास साइन और कोस की वैल्यू है, तो हम गिवन वैल्यू से क्या करेंगे, साइन और कोस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फिर इस इक्वेशन में पुट करके उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। कोट का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने फॉर्मूला का एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, उससे आप सारे फॉर्मूले देख सकते हो और ट्रिक भी उसमें हमने डिस्कस की। कोट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहाँ पे बेस क्या है 7, बेस है 7, परपेंडिकुलर क्या है डिनोमिनेटर वाला यानी कि 8। as you know in right angle triangle, in right angle triangle आपको पता है रेशो में हम राइट एंगल ट्राइंगल यूज करते हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64। h स्क्वायर इज इक्वल टू 113, और यहाँ से h की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे स्क्वायर है उधर जाके क्या बन जाएगा 113 का अंडर रूट। आपको पता है 113 आप देखोगे ट्राई करके तो ये बाहर नहीं आएगा, h की वैल्यू एज इट इज हमारे पास नहीं है। नाउ जो जो हमें क्वेश्चन में चाहिए वो सारी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं ताकि हम क्वेश्चन में उनको अप्लाई कर सकें। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए साइन थीटा या कोस थीटा, जो चाहे आप फाइंड आउट कर दें। कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे बेस क्या है आपके पास, बेस इज 7, हाइपोटेन्यूज इज √113। सिमिलरली साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इज 8, हाइपोटेन्यूज इज 113। ठीक, अब वैल्यू पुट कर देते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या निकालना था, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। एज यू कैन सी देखिए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, किसका फॉर्मूला बन रहा है इसमें, a प्लस बी ए माइनस बी, और नीचे भी सेम बन रहा है डिनोमिनेटर में a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उससे इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, चाहे तो आप वैल्यू पुट करके भी कर सकते हो या पहले ही सोल्व कर लो, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, or you can write the value and then apply the formula of a square minus b square. See 1 minus sin square, sin क्या है 8 upon √113 का स्क्वायर अपॉन 1 minus 7 upon √113 का स्क्वायर। न्यूमरेटर में क्या आ गया आपके पास, 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 एंड √113 का स्क्वायर करोगे तो रूट क्या हो जाएगा 10। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा लेते हैं। सिमिलरली डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, √113 का स्क्वायर रूट है, स्क्वायर करोगे तो क्या बन जाएगा 113। क्या ले लेंगे इसका एलसीएम, ऊपर एलसीएम आएगा 113 और सोल्व करोगे 1 है नीचे तो ये 113 एज इट इज आ जाएगा आपका 113 माइनस 64। सिमिलरली डू फॉर डिनोमिनेटर, 113 माइनस 49 अपॉन 113।
इतना बताइए क्लियर है कि नहीं। आपने वैल्यू निकाली हाइपोटेनस की और उसके बाद इक्वेशन में पुट कर दिया। आपको मैंने कहा कि a प्लस बी का चाहे तो आप पहले यहीं पर साइन थीटा की वैल्यू 8/√13 और -8/√13 पुट कर दो, फिर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, या फिर पहले सोल्व कर दो देन लेटर ऑन अप्लाई द फॉर्मूला। और इक्वेशन को सोल्व करते गए आपने देखा डायरेक्टली आपके पास अब आंसर आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखते हो तो इसके बाद स्टेप में ऊपर कर रही हूँ। सी 113 में से 64 लेस किया, कितना आएगा 49। 49/113 अपॉन, नीचे लेस करेंगे 113 में से 13 में से 9 लेस किया 4 एंड देन 10 में से 4 लेस किया 64। 64/113, या फिर एक मिनट मैं इसको यहाँ कर देती हूँ स्टेप को। आपने लेस किया, क्या आ गया था 49/113 अपॉन 64/113। आई होप आपको समझने में दिक्कत ना आ रही हो, मैंने थोड़ा खुला ही लिखा है ताकि आपको एक एक स्टेप समझ आए। देखिए इसको, ये क्या हो जाते हैं कैंसिल, क्योंकि आपको पता है दोनों सेंटर में चले जाएंगे और ये कहाँ चला जाता है ऊपर। तो अल्टीमेटली आंसर क्या बचा 49/64। दिस इज द वैल्यू ऑफ योर गिवन sin थीटा एंड cos थीटा इक्वेशन। तो इसका आंसर क्या आ गया आपका आंसर आ गया 49/64। क्लियर है। देन कम एट, बस ध्यान से आप कैलकुलेशन करना, माइनस प्लस का कोई आपको एरर नहीं होगा, तो आसानी से आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट तो बहुत इजी है। सी आपको कोट स्क्वायर ही निकालना है और कोट गिवन है। कोट स्क्वायर थीटा निकालना है, कोट आपको गिवन है 7/8, उसका क्या कर देना है स्क्वायर, यानी कि 7 7 जा 49, 8 8 जा 64 आंसर। क्लियर। तो सेकंड में तो कुछ था ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, इफ 3 cot A is equal to 4, check whether 1 minus 10 square A upon 1 plus 10 square A is equal to cos square A minus sin square A or not। यानी गिवन इंफॉर्मेशन से आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है और चेक करना है आंसर सेम आता है या नहीं। आप देख रहे हो गिवन कोट है, बट उसकी हेल्प से हमें tan, cos और sin भी फाइंड आउट करना है। सी आपको गिवन है 3 cot A इज इक्वल टू 4। यहाँ से कोट की वैल्यू निकाल देंगे। कोट A इज इक्वल टू 4/3। कोट का फॉर्मूला क्या होता है, कोट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या हो गया 4, परपेंडिकुलर हो गया 3, इसके हेल्प से क्या निकाल लेंगे हाइपोटेन्यूज। h स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। h स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है आपका 4, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। h स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। h स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9 25। h की वैल्यू क्या आ गई हमारी √25। यहाँ पे स्क्वायर है, उधर जाके क्या बन जाएगा रूट, यानी क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी 5। आपके पास अब बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज सारी वैल्यू हैं। जो जो आपको रिक्वायर्ड है इक्वेशन पुट करने से पहले उनको फाइंड आउट कर लो। फर्स्ट कैलकुलेट tan A। tan A क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपका 3 है, बेस है 4। साइन A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर आपके पास है 3, हाइपोटेन्यूज आपने फाइंड आउट किया है 5। देन आफ्टर दैट cos A
इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू आपके पास है 4, हाइपोटेन्यूज है 5। सारी वैल्यू आ गई। अब आपने क्या करना है, चेक करना है। चेक करने के लिए पहले हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू। क्या है आपके पास, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। 1 माइनस 10 स्क्वायर, 10 की वैल्यू क्या थी, 3/4। इसका क्या निकालना है, स्क्वायर। 1 प्लस 10 स्क्वायर, 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। ठीक है, सिंप्लीफाई कर देते हैं पहले, फिर एलसीएम ले लेंगे। 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा लेते हैं। देन सिमिलरली फॉर डिनोमिनेटर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। देन आफ्टर दैट क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक, एलसीएम लोगे 16 आ जाएगा। 1 16 जा 16, 16 1 जा 16। सिमिलरली डू फॉर डिनोमिनेटर। ठीक, 16 प्लस 9 आ जाएगा यहाँ पे। देन 16 में से 9 लेस किया, कितना आएगा, 7। 7 अपॉन 16, और इसको यूज करोगे 16 प्लस 9 25, 25 अपॉन 16। क्या बन जाएगा, 7 अपॉन 16। ये 16 ऊपर चला जाता है और ये दोनों क्या हो जाते हैं, साथ में। 16 अपॉन 25, 16 से 16 कैंसिल, 7 अपॉन 25। आपकी लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई, 7 अपॉन 25। सिमिलरली डू फॉर राइट हैंड साइड, क्योंकि हमें दोनों को प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो राइट हैंड साइड लेते हैं हम। राइट हैंड साइड क्या है आपको गिवन, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कोस की वैल्यू है आपके पास 4 अपॉन 5 स्क्वायर, और साइन की वैल्यू है 3 अपॉन 5 का स्क्वायर। ठीक, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर क्या आ गया, 25। 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। एलसीएम लिया, 25 एलसीएम आ गया। 25 1 जा 25, 16 1 जा 16, 25 1 जा 25, 9 1 जा 9। 16 में से 9 लेस किया, 7। ठीक, सेम आ गया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आपको बताना था इक्वल है या नहीं, तो आपने प्रूव कर दिया, दोनों क्या है, इक्वल है। दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। क्लियर है। तो इस तरह से आपने क्या करना है, अपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नहीं आया तो आप वीडियो पे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका अपडेटेड वर्जन अपलोड कर दूंगी विद मोर एक्सप्लेनेशन। बस इसमें कुछ नहीं है, वैल्यू फाइंड आउट करके आपने क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। नाउ कम एट क्वेश्चन नंबर 9। In triangle ABC, you have given in triangle ABC right angle at B। ट्राइंगल आपने बनाया ABC, राइट एंगल कहाँ बनाना है, B पर। सपोज ये मैंने ट्राइंगल बनाया, राइट एंगल मुझे B पर बनाना है। ये हो गया मेरा C पॉइंट। tan A इज इक्वल टू 1 अपॉन √3, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos C, cos A sin C, cos A cos C, sin A sin C। जो आपको निकालना है वो निकाल लीजिए। अब वैरायटी सबसे पहले चेक कर लेना, sin A निकालना है, cos A निकालना है, cos C निकालना है, sin C निकालना है। आपके पास ये वैल्यू है तो आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। सी
इसमें भी वही है, जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको हमने क्या करना है, यूज करना है। क्या गिवन है आपको गिवन है 10a इज इक्वल टू 1/√3। सी 10 क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी यहाँ से आप देखोगे तो परपेंडिकुलर हो गया 1 और बेस क्या हो गया √3। हाइपोटेनस क्या होता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। राइट एंगल ट्राइंगल है तो ऑब्वियसली पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगी। बेस है आपका √3, इसका स्क्वायर, और परपेंडिकुलर है आपका 1। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और h की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर उधर जाके क्या बन जाएगा, रूट। h इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब आपको जो जो फाइंड आउट करना है वो सारी वैल्यू आप निकाल लीजिए। पहले हमें निकालना है साइन a, तो फर्स्ट वी कैलकुलेट साइन a। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर आपके पास है 1, यानी कि अगर हम साइन ए की बात करते हैं, सी सारी वैल्यू है साइन ए से आई हैं, ट्रायंगल में पुट कर दीजिए। ये है सॉरी tan ए से आई हैं, tan ए है, tan ए यानी ए एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या है, जो एंगल होता है परपेंडिकुलर उसकी अपोजिट साइड होती है। यानी कि जो परपेंडिकुलर की आपको वैल्यू गिवन है 1, वो किसकी वैल्यू है, बी सी की। बी की वैल्यू जो आपको बेस की वैल्यू गिवन है √3, वो ए बी की वैल्यू है, और हाइपोटेनस आपने निकाला 2। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ क्योंकि इसमें एंगल चेंज है, तो आपको ये डिसाइड कर लेना है कौन किसके लिए है। आपने कैलकुलेशन किया एंगल ए से, यानी कि tan ए से। tan ए यानी कि एंगल ए के लिए जो एडजेसेंट साइड है वो बेस है, और जो अपोजिट साइड है वो क्या है, परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है √3 और परपेंडिकुलर क्या था 1। हाइपोटेनस आप फाइंड आउट करके आए थे 2। ध्यान से देखिए, अब आपको पता है साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और हम निकालने जा रहे हैं साइन ए। एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है, अपोजिट साइड, यानी कि इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है, बीसी, और हाइपोटेनस क्या है इसके लिए, एसी। क्या आ गया साइन ए की वैल्यू 1/2। कोस ए की वैल्यू निकालते हैं। कोस ए इज इक्वल टू, कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। सी ए एंगल के लिए बेस क्या है √3, और हाइपोटेनस तो सेम ही रहता है। नाउ कम एट साइन सी। साइन सी, सी ये सी एंगल है, आपको पता है साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये एंगल सी है, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, अपोजिट साइड, यानी सी एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन है, ए बी। सी एंगल के लिए परपेंडिकुलर है ए बी और हाइपोटेनस ए सी। ए बी की वैल्यू है √3 और हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है 2। सिमिलरली कैलकुलेट फॉर कोस सी। बेस, कोस सी के लिए बेस क्या है, एडजेसेंट साइड। ये सी एंगल है, इसके लिए एडजेसेंट साइड क्या है, बीसी। एडजेसेंट साइड इसके लिए बीसी है, तो बीसी, और हाइपोटेनस क्या है, बीसी। ठीक, बीसी की वैल्यू क्या है 1 और हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है 2। क्लियर है इतना? ये आ गया तो फिर तो कुछ काम रहता ही नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन का काम रह जाता है आपका। अगर मैं बात करूं फर्स्ट पार्ट की, तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। वैल्यू पुट कर देते हैं। साइन ए की वैल्यू क्या थी आपकी 1/2, कोस सी की वैल्यू 1/2, कोस ए की वैल्यू √3/2 एंड साइन सी की वैल्यू √3/2। आपने क्या किया, जो वैल्यू फाइंड आउट की थी
उन पर्टिकुलर वैल्यूज का आपने इसमें पुट कर दिया है। देन कैलकुलेट करेंगे। सी 1 का स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 2 टू जा 4, √3 इंटू √3 3, 2 टू जा 4। 4 आ गया आपका एलसीएम। 4 1 जा 4, 1 1 जा 1, 4 1 जा 4, 3 1 जा 3, 4 अपॉन 4 कैंसिल हो गया। आंसर क्या आ गया आपका 1। फर्स्ट पार्ट का आंसर आपके पास क्या आ गया 1। क्लियर है। तो मेन काम क्या है, वैल्यू फाइंड आउट करना। अगर आप वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे तो इजीली आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। सारे आपके पास वैल्यू हैं। साइन ए की वैल्यू 1/2 है, हमने निकाल दिया। कोस ए की वैल्यू √3/2 है। एंड सिमिलरली सारी वैल्यू को पुट किया और आंसर फाइंड आउट कर दिया। सिमिलरली वैल्यू किसमें पुट कर देंगे, सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट आपके पास क्या है, सेकेंड पार्ट हमारे पास है कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। कोस ए की वैल्यू क्या थी, कोस ए की वैल्यू है √3/2, √3/2। साइन से की वैल्यू क्या आई थी 1/2। कोस सी आ गया, कोस ए आ गया। साइन ए की वैल्यू क्या थी 1/2। साइन ए की वैल्यू आपके पास थी 1/2। साइन सी की वैल्यू थी √3/2। √3 1 जा √3, 2 2 जा 4, √3 1 जा √3, 2 2 जा 4। सेम वैल्यू है, क्या आंसर आ जाएगा 0। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर। नाउ कम एट क्वेश्चन नंबर 10 और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। In triangle PQR, right angle at Q, PQ PR plus QR is equal to 25, PQ is equal to 5. Determine the value of sin P, cos P and tan P. आपको एक ट्राइंगल गिवन है PQR। क्या गिवन है, ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q। सपोज ये P है, Q राइट एंगल हो गया, गिवन है PQR। PQ की वैल्यू है 5 एंड PR प्लस QR का समेशन गिवन है। सपोज मैंने एज्यूम कर लिया QR क्या है x। लेट QR is equal to x सेंटीमीटर। Therefore PR is equal to 25 माइनस x। भाई दोनों का समेशन 25 था, एक x है तो दूसरा क्या हो जाएगा 25 माइनस x। वैल्यू निकाल देते हैं पाइथागोरस में लगा के। इन ट्राइंगल PQR हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस की वैल्यू है 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बेस की वैल्यू आपकी क्या है एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है 5 स्क्वायर। सोल्व कर दीजिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एक्स स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पे 25 का स्क्वायर करोगे 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, 625 प्लस एक्स स्क्वायर, ये प्लस है इधर ले आइए और सिर्फ एक्स को उधर ले जाइए, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 25
इज इक्वल टू 50x। x से x क्या हो गया कैंसिल। 625 में से 25 लेस किया, कितना रिमेनिंग बच गया आपके पास 600। 600 इज इक्वल टू 50x। 50 मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा डिवाइड। कट किया आपने, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई 12। x की वैल्यू आपके पास 12 आ गई, यानी कि QR की वैल्यू क्या आ गई 12। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 25 माइनस 12, यानी कि हाइपोटेन्यूज क्या आ गया 30। अब आपसे जो पूछा आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या निकालना है साइन P। साइन P इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये है साइन P। P के लिए जो एडजेसेंट साइड है वो है बेस। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एंगल P, P के लिए ये क्या हो गया बेस। और आपको मैंने बार बार बता रही हूँ अपोजिट साइड क्या होती है एंगल की परपेंडिकुलर। तो ये उसके लिए बेस हो गया और ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, यानी कि साइन P के लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया QR और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया PR। क्या वैल्यू आ गई QR यानी कि 12 अपॉन 30। कोस P बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। P के लिए आपको बताया बेस क्या है 5, यानी कि PQ और हाइपोटेन्यूज क्या है PR, मीन्स 5 अपॉन 30। देन 10 का क्या फॉर्मूला होता है 10P इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है P के लिए भी QR, क्योंकि एंगल तो सेम ही है सब में, एंगल चेंज होता है तब बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाते हैं। QR अपॉन PQ मीन्स QR की वैल्यू क्या है 12 और PQ क्या है 5। तो ये आपके पास क्या आ गई वैल्यू, क्या वैल्यू आ गई साइन P 12 अपॉन 13, कोस P 5 अपॉन 13 और 10P 12 अपॉन 5। क्लियर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया हो। सिर्फ आपने ध्यान रखना है कि एंगल के अकॉर्डिंग बेस और परपेंडिकुलर चेंज होता है, हाइपोटेन्यूज सेम रहता है। और दूसरी बात क्या रखनी है, अगर कंफ्यूजन हो तो जो गिवन एंगल है जिसके रिस्पेक्ट में आप कैलकुलेशन कर रहे हो उसकी जो अपोजिट साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है। क्लियर। और जो एडजेसेंट साइड होती है उसके साथ वो क्या होती है बेस। दोस्तों सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इसका सिर्फ एक क्वेश्चन नंबर 11 मैंने छोड़ा है, आप ट्राई करेंगे, वो नहीं आएगा तो आप मुझसे पूछेंगे। वो सिर्फ ट्रू फॉल्स है और उसमें कुछ नहीं है। तो इसी के साथ हमारी 8.1 कंप्लीट हो गई। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।